प्रश्नोपनिषद ग्रंथ में प्रथम प्रकरणात्मक प्रथम प्रश्न के चतुर्थ कंडिका का विचार आज करना है। तो इस चतुर्थ कंडिका का उच्चारण कर लेंगे। तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते रयिं च प्राणं च इत्येतौ मे बहुधा प्रजा करिष्यत इति। तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते रयिं च प्राणं च इत्येतौ मे बहुधा प्रजा करिष्यत इति। तस्मै सह ह उवाच प्रजाकामः वै प्रजापतिः सः तपः अतप्यत सः तपः तप्त्वा सः मिथुनम् उत्पादयते रयिं च प्राणं च इति एतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यतः इति। ठीक अन्वय। तस्मै स ह उवाच प्रजाकामः क्यों वही प्रजाकाम ऐसा कीजिए। तस्मै स ह उवाच उसके बाद वही प्रजाकामः प्रजापतिः सः तपः अतप्यत सः तपः तप्त्वा सः रयिं च प्राणं च इति मिथुनम् उत्पादयते एतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यतः इति। एतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति। ठीक है, चलिए भाई। तो आचार्य भगवान पिप्पलाद जी के पास सुकेश आदि 6 ऋषि गए ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, ब्रह्म को जानने की इच्छा से। उनमें जो कात्यायन कबंदी है, उन्होंने फिर उन आचार्य जी के आदेशानुसार प्रश्न पूछा। जब आचार्य जी ने कहा था कि 1 साल यहाँ तक रहो, 1 साल तपश्चर्या करते हुए उन्होंने बिताया 6 ऋषियों ने। फिर 1 साल बीतने के बाद कात्यायन कबंदी एक था उन 6 में से, उन्होंने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा था कि भगवान कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते, यह प्रजा किससे उत्पन्न होती है, ऐसा प्रश्न पूछा। अब इस प्रकार का प्रश्न होने पर आचार्य पिप्पलाद जी महाराज उस प्रश्न का उत्तर देने लगे। यद्यपि वे सब सुकेशादि आचार्य
ऋषि लोग पिप्पला जी के पास गए थे, ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा से गए थे। फिर प्रजा का प्रसंग क्यों आया, प्रजा की उत्पत्ति क्यों पूछ रहे हैं, इसका उत्तर कल दिया था। तो प्रजा की उत्पत्ति पूछने में और या प्रजा की उत्पत्ति बताने में तात्पर्य नहीं है, किंतु वे सब ऋषि लोग अपर उपासना कर चुके हैं, अपर ब्रह्म की उपासना, अब पर ब्रह्म को जानना चाहते हैं। और पर ब्रह्म को जानने का अधिकारी वही होता है जो अपर ब्रह्म विद्या का फल जो लोकांतर की प्राप्ति है, संसार है, उससे विरक्त होता है। अतः ये प्रजा उसके अंतर्गत ही अपर ब्रह्म की उपासना, उसका फल, ये सब बताते जा रहे हैं। इसलिए कि उन सब से विरक्त होकर पर ब्रह्म को ही जानने की जिज्ञासा होने के लिए ये सब है। तो कबंदी ने जो प्रश्न पूछा था कि ये प्रजा किससे उत्पन्न होती है, तो आचार्य पिप्पला जी उसको उत्तर दे रहे इस मंत्र से लेकर। तो कह रहे तस्मै सह उवाच, तस्मै अर्थात जिस कबंदी ने प्रश्न पूछा था उस कबंदी के प्रति, तस्मै कबंधिने, सह मतलब पिप्पला जी महाराज, है अव्यय है, उवाच पिप्पला जी महाराज बोले, उत्तर दिया क्या कि वही मतलब जो कि शास्त्र प्रसिद्ध बात है कि प्रजा काम प्रजापति, जो प्रजा की उत्पत्ति की इच्छा करता है वो प्रजापति ही होता है। अर्थात ये प्रजा किससे उत्पन्न हुई, तो प्रजापति से ही प्रजा उत्पन्न होती है कि नहीं, ये बात कहनी है। फिर कैसे उत्पन्न होती है, उसका क्या प्रकार है, क्या क्या होता है, तब आगे कह रहे सह तपः अतप्यत, स अर्थात वह कौन, प्रजापति, जिसको दूसरी भाषा में हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। तो हिरण्यगर्भ स्वरूप उस प्रजापति ने क्या किया, तपः अतप्यत, तप किया, और तप करके फिर क्या किया, तो कह रहे सह तपः तप्त्वा, तप करके सह प्रजापति रयिं च प्राणं च इति मिथुनम उत्पादयते, रयि और प्राण इन दोनों का मिथुन अर्थात जोड़ा उत्पन्न किया, किसने, प्रजापति ने। मिथुन मतलब युग्म, जोड़ा उत्पन्न किया। किस दृष्टि से उत्पन्न किया, तो ये समझकर उत्पन्न किया कि ये तौ में बहुधा प्रजा करिष्यतः, ये दोनों ही मेरी बहुत सारी प्रजा को उत्पन्न करेंगे। इस हिसाब से, इस दृष्टि से उन्होंने, प्रजापति ने अर्थात हिरण्यगर्भ ने क्या किया, उत्पन्न किया, किसको, युग्म को। कौन युग्म, रई और प्राण, इनको उत्पन्न किया। ठीक है, अब रई क्या है, प्राण क्या है, सब बात आने वाली है। ठीक है, अब इस कंडिका के शब्दों का अर्थ लिख लेंगे, फिर भाष्य में और खुलासा होगा। तो लिखते हैं साउतरनिका के रूप में एक वाक्य, कबंधी प्रश्नानंतरम, कबंधी प्रश्नानंतरम किम अभूत, किम अभूत इति अतः आह, इति अतः आह तस्मै इति। ठीक, कबंदी ने प्रश्न पूछने के बाद क्या हुआ, तब कह रहे तस्मै इत्यादि कंडिका के द्वारा। तो लिखते हैं, प्रतीक है तस्मै, बराबर जिज्ञासवे कबंधिने, जिज्ञासवे कबंधिने, आगे प्रतीक सह, बराबर
भगवान पिप्पलादः भगवान पिप्पलादः। आगे प्रतीक ह बराबर किला किला। आगे प्रतीक उवाच बराबर उक्तवान उक्तवान। आगे प्रतीक वै बराबर शास्त्र प्रसिद्ध शास्त्र प्रसिद्ध। कौंस में लिखे निश्चयेन, कौंस बंद। आगे प्रतीक प्रजा कामः प्रजा काम बराबर प्रजोत्पत्ति इच्छावान प्रजोत्पत्ति इच्छावान प्रजोत्पत्ति इच्छावान संधि करके। आगे प्रतीक प्रजापति ही बराबर हिरण्यगर्भः एव भवति हिरण्यगर्भः एव भवति। आगे प्रतीक सह बराबर प्रजा कामः प्रजापति प्रजा कामः प्रजापति बराबर हिरण्यगर्भ। ठीक। आगे प्रतीक तपः तपः बराबर प्रजापतिना मया जगत् स्रष्टव्यम इति आकारकम आलोचनम आलोचना। आगे प्रतीक अतप्यत बराबर कृतवान अतप्यत बराबर कृतवान। आगे प्रतीक सह बराबर उक्त प्रजापति ही आगे प्रतीक तपः तप्त्वा बराबर उक्त प्रकारम आलोचनम कृत्वा आगे प्रतीक सह बराबर प्रजापति ही आगे प्रतीक रैं च बराबर सोमम अन्नम च आगे प्रतीक प्राणम च
प्राणम च बराबर अग्नि भोक्तारम च अग्नि भोक्तारम च कौंस में लिखिए चकारौ चकारौ रयि प्राणयोः समुच्चय सूचनार्थौ कौंस बंद। आगे प्रतीक इति बराबर एवं आगे प्रतीक इति बराबर एवं आगे प्रतीक मिथुनम बराबर सृष्टि साधन भूतम युग्मम सृष्टि साधन भूतम युग्मम कौंस में लिखिए प्रथमं चंद्र सूर्यौ सृष्ट्वा प्रथमं चंद्र सूर्यौ सृष्ट्वा अर्धविराम ततः तत्साध्य संवत्सरादिकालम तत्साध्य संवत्सरादिकालम अर्धविराम ततः तत्साध्य व्रीहादि अन्नम तत्साध्य व्रीहाद्यन्नम व्रीहादि अन्नम च सृष्ट्वा अर्धविराम ततः अन्न साध्यम रेतो भूत्वा तेन रेतसा प्रजाः सृजेयम् इति निश्चितवान् इत्यर्थः कौंस बंद। आगे प्रतीक उत्पादयते बराबर जनयति कौंस में लिखिए उत्पादितवान कौंस बंद उत्पादितवान। आगे प्रतीक एतौ बराबर रयि प्राणौ आगे प्रतीक में बराबर मम प्रजापतेः आगे प्रतीक बहुधा बराबर
अनेक प्रकाराः अनेक प्रकाराः आगे प्रत्येक प्रजाः प्रजाः बराबर चराचर प्राणिनः चराचर प्राणिनः आगे प्रत्येक करिष्यतः बराबर उत्पादयिष्यतः उत्पादयिष्यतः आगे प्रतीक इति बराबर एव इति का अर्थ कर दिया एव। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। तो तस्मै मतलब जिज्ञासवे कबंधिनी, जिज्ञासु ऐसा जो कबंधी, उसके लिए उसके प्रति बोले। कौन? सह सह भगवान पिप्पलाद मुनि। ह मतलब किल निश्चयवाचक करके। उवाच अर्थात उक्तवान, क्या बोले? तो प्रश्न पूछा था कि ये प्रजा किससे उत्पन्न होती है। तो उत्तर देना चालू किया कि भाई कि यह बात शास्त्र प्रसिद्ध है कि जो प्रजा उत्पत्ति की इच्छा करता है वह प्रजापति ही होता है। अर्थात ऐसे प्रजापति से ही ये सृष्टि उत्पन्न होती है, ये कहना है। वो कौन है प्रजापति? प्रजापति का मतलब हिरण्यगर्भ एव। तो प्रजा की उत्पत्ति की इच्छा वाला जो होता है वह हिरण्यगर्भ ही होता है। फिर कैसी उत्पन्न करता है वो इस प्रजा को? तो बताया सह कर्ता कर दिया प्रजा काम प्रजापति अर्थात हिरण्यगर्भ। सबसे पहले उसने क्या किया? तप किया। तो वही तपः, तप किया मतलब क्या किया? तो तप का अर्थ कर दिया उसने आलोचन किया, चिंतन किया कि कैसी सृष्टि उत्पन्न करे। फिर पीछे का भी उसको स्मरण आया और वेद में जो बताया है उसका भी उसने विचार किया, चिंतन किया, है कि नहीं? तो यही उसका तप है। तो वही करे प्रजापति ना मया, प्रजापति ऐसा जो मैं उस मेरे द्वारा जगत सृष्टव्यम, जगत को उत्पन्न करना चाहिए। इति आकारकम, इस आकार वाला आलोचन किया उसने, यही उसका तप है। ज्ञान प्राप्त किया कैसा करे करके, चिंतन करके। ठीक है। तपः अतप्यत, अतप्यत मतलब कृतवान, इस प्रकार का आलोचन किया, तप किया। फिर उसके बाद सह उक्त प्रजापति ही तपः तप्त्वा, अभी तक ऊपर बताया जो तप, उस प्रकार का तप करके उक्त प्रकारम आलोचनम कृत्वा सह प्रजापति, सह नाम प्रजापति, क्या किया उसने? फिर मिथुन को उत्पन्न किया। कौन मिथुन? रयिम च प्राणम च। तो रयि शब्द का अर्थ है सोम अर्थात चंद्र और अन्न, यह अर्थ लिए जाते रयि शब्द से। तो सोम को, चंद्र को उत्पन्न किया सबसे पहले, फिर अन्न को भी उत्पन्न किया। वो सब कैसे कैसे उत्पन्न किया वो सब बात आने वाली है। तो पर यहाँ पर इतना ही क्या कि उस हिरण्यगर्भ ने सबसे पहले उत्पन्न किया किसको? रयि और प्राण, सोम चंद्र, उसको किया और प्राण को उत्पन्न किया। प्राण मतलब कौन? तो अग्नि, और उसी को कहते भोक्ता, आत्ता। ठीक है ना? तो अग्नि रूप आत्ता को उत्पन्न किया, अग्नि को उत्पन्न किया और आत्ता को भी उत्पन्न किया। ठीक है। तो अग्नि आत्ता ही होता है, किंतु वो अग्नि ही केवल आत्ता ऐसी बात नहीं, तो आत्ता को भी उत्पन्न किया, भोक्ता को। ठीक है। और प्राण शब्द से और एक लिया जाता है सूर्य। तो फिर यहाँ पर अर्थ निकलेगा कि उस प्रजापति ने रयि अर्थात चंद्र और प्राण अर्थात सूर्य, सबसे पहले इन सूर्य और चंद्र को उत्पन्न किया। किस? मिथुन, इसी को मिथुन कहते हैं। मिथुन अर्थात सृष्टि साधन भूतम युग्मम, सृष्टि की उत्पत्ति का साधन भूत जो जोड़ा, युग्म,
कौन? सूर्य चंद्र इत्यादि को उत्पन्न किया। उत्पादयते अर्थात जनयति, उत्पादितवान। किस किस प्रकार से, तो सब प्रक्रिया बताएंगे। तो कौंस में लिख के दिया ना, प्रथमम चंद्र सूर्य सृष्टवा, सबसे पहले उसने चंद्र सूर्य को उत्पन्न किया। फिर उस चंद्र सूर्य है साधन, उससे साध्य है संवत्सर, वर्षात्मक काल, क्योंकि सूर्य चंद्र की गति से ही संवत्सर की गणना होती है। तो संवत्सर को उत्पन्न किया। फिर उस संवत्सर से भी, संवत्सर से और आगे आने वाला है अयन, है कि नहीं, मास, पक्ष, अहोरात्र आदि आदि काल को उत्पन्न किया। तो संवत्सर आदि आदि शब्द से वो आएगा, सब आएगा क्रमशः। फिर उसके बाद उस काल से, अहोरात्र आदि काल से साध्य व्रीहिवादि अन्न, है कि नहीं, उसको उत्पन्न किया, है कि नहीं। गौ, घ्यू, व्रीहि वगैरह वगैरह अहोरात्र यदि नहीं रहेगा तो उत्पन्न नहीं हो सकते। दिन और रात दोनों चाहिए। केवल दिन ही रहेगा तो भी उत्पन्न नहीं हो सकते, केवल रात ही रहेगी तो भी नहीं बन पाएगा। अहोरात्र रूप काल से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए कहा उसका, उस काल का भी साध्य है, अहोरात्र आदि काल का भी साध्य है व्रीहि अवादि अन्न, उसको उत्पन्न किया। फिर उसके बाद उससे, उस अन्न से साध्य है रेत, वीर्य, रेत को उत्पन्न किया। और उस रेत के द्वारा प्रजा सृजेयम, प्रजा को उत्पन्न किया। तो मैं प्रजा को उत्पन्न करूं इस परंपरा से, इति निश्चितवान, ऐसा निश्चय करके उस प्रजापति ने अर्थात हिरण्यगर्भ ने सबसे पहले युग्म को उत्पन्न किया। कौन युग्म? रई और प्राण। तो वही देखिए, कमिथुना उत्पादयते जनयति उत्पादितवान। किस दृष्टि से उत्पन्न किया उन्होंने? तो कह रहे एतौ का अर्थ कर दिया रही प्राणो, रही और प्राण ये दोनों क्या करेंगे? मैं मम प्रजापते है, मुझ प्रजापति की प्रजा, बहुधा प्रजा, बहुधा नाम अनेक प्रकार, अनेक प्रकार की मेरी इस प्रजा को अर्थात चराचर प्राणी को ये दोनों उत्पन्न करेंगे। रई और प्राण उत्पादिष्यत, उत्पन्न करेंगे ही। इस दृष्टि से उस प्रजापति ने सबसे पहले उत्पन्न किया किसको? सूर्य और चंद्र को, अर्थात रई और प्राण को। लग गए इतना? अब चलिए भाष्य में। तस्मा एवं पृष्ठवते, तो पदच्छेद हो जाएगा तस्मई एवं पृष्ठवते। उसमें तस्मा अर्थात तस्मई प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया एवं पृष्ठवते, अर्थात ऊपर के मंत्र में जिसने प्रश्न पूछा है ऐसे प्रश्न पूछने वाले के प्रति, अर्थात कबंधिने। तो तस्मै का अर्थ हो जाएगा कबंधिने, चतुर्थी, उस कबंध के प्रति तस्मै एवं पृष्ठवते। स ह उवाच, ठीक है, स ह उवाच प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं तत् अपाकरणाय आह। उवाच मतलब आह, तत् अपाकरणाय, तत् का मतलब है प्रश्न, कबंधी का प्रश्न, और अपाकरणाय मतलब समाधानाय, उस कबंधी ने पूछे हुए प्रश्न का समाधान करने के लिए आह उवाच बोले, प्रजापति जी बोले। ठीक है जी, तद अपाकरणाय आह हो गए इतना पूर्ण विराम। आगे प्रजा काम, तो प्रजा काम प्रतीक है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। प्रजा, प्रजा आत्मन शिशुक्षु, ये हुआ। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? प्रजा काम के बाद आत्मन प्रजा शिशुक्षु, ठीक है ना, अपने से प्रजा को उत्पन्न करने के इच्छुक, अपने से प्रजा को रचना करने के इच्छुक कौन? प्रजापति। तो प्रजापति का विशेषण है प्रजा काम। तो आत्मन प्रजा शिश्रुक्षु, आगे वही प्रजापति, तो वही अव्यय है और प्रजापति प्रतीक है, वही भी प्रतीक है। तो प्रजापति
तो प्रजापति शब्द का अर्थ कर रहे आप, कैसा उसने क्या कर रहा है? तो सर्वात्मा सन जगत रक्षामि इति एवं विज्ञानवान। कौन? प्रजापति। क्या सोचकर कि सर्वात्मा सन, मैं सर्वात्मा होता हुआ, सर्वात्मा हूं मैं, और जगत रक्षामि, जगत को उत्पन्न करो, जगत की रचना करो, इति एवं, इस प्रकार से विज्ञानवान, ज्ञानवान। कौन? प्रजापति ही। पुनः कैसा वो प्रजापति भाई? तो कह रहे यथोक्तकारी, यथोक्तकारी, ये भी उसका विशेषण है। यथोक्तकारी का अर्थ लिखिए ज्ञान कर्म समुच्चयकारी इत्यर्थ। यथोक्तकारी शब्द का अर्थ ज्ञान कर्म समुच्चयकारी। ताच्छल्य अर्थ में निनी प्रत्यय हुआ है। ज्ञान कर्म समुच्चयकारी अर्थात ज्ञान मतलब उपासना, और कर्म, ज्ञान शब्द से उपासना लेना है, और कर्म, इन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करने वाला। तो बोलेंगे भाई प्रजापति आप क्यों साथ साथ अनुष्ठान करेगा? वो तो सभी सृष्टि का अधिपति है, मालक है, प्रभु है। तो कह रहे हैं उसकी संगति लगा रहे। कैसे? तो तद भाव भावितः, ये भी उसका एक विशेषण है। कल्पादौ निर्वृत्तः हिरण्यगर्भ, या तक आए। तो देखो भाई, तद भाव भावितः, ये क्या चीज है? तो देखो थोड़ी संगति लगाते हैं। होता क्या है, ध्यान से सुनिए। तो अब ये कल्प चल रहा है, इसके पहले भी और एक था कल्प, और बीच में प्रलय हो जाता है। बहुत उसका काल होता है बड़ा, उसकी मर्यादा होती है, और कल्प जब पूरा हो जाता है तब क्या होता है? प्रलय, महाप्रलय हो जाता है। और महाप्रलय के समय उस कल्प का जो हिरण्यगर्भ रहता है प्रजापति, वो तो मुक्त हो जाता है। फिर अब आगे जो कल्प उत्पन्न होने वाला है उसके लिए हिरण्यगर्भ कौन बनेगा? तो पिछले कल्प में जो कोई साधक क्या कर रहा था कि ज्ञान और कर्म, उपासना और कर्म, इनका साथ साथ अनुष्ठान कर रहा था। मतलब अपना वर्ण और आश्रम के अनुकूल जो कर्म प्राप्त है उस कर्म का अनुष्ठान कर रहा था, और उसके साथ साथ उस हिरण्यगर्भ की उपासना भी कर रहा था। अहंग्रह उपासना कि हिरण्यगर्भ ही मैं हूँ, इस रूप से अपना अहम मैं हिरण्यगर्भ में उपास्य तत्व में स्थापित करना, यही अहंग्रह उपासना का स्वरूप होता है। तो ऐसा कोई साधक पिछले कल्प में कि जो इस प्रकार की साधना कर रहा था, क्या साधना कर रहा था? कि कर्म और उपासना इनका साथ साथ अनुष्ठान कर रहा था, और उसमें वही संस्कार है कि मैं ही प्रजापति हूँ, क्योंकि वही अहंग्रह उपासना उस प्रकार की कर रहा था कि हिरण्यगर्भ ही मैं हूँ। तो वो संस्कार उसके अंतःकरण में रहते हैं। जब प्रलय हो जाता है और प्रलय का भी काल समाप्त होने के बाद, है कि नहीं, पुनः सृष्टि उत्पन्न करनी रहती है। तो जब सभी उस समय जहाँ महाप्रलय होता है उस समय सभी जीव भी, सबका लय हो जाता है, तो सभी अविद्या में स्थित हो जाते हैं, प्राणी भी, सभी जीव। तो अपने अपने संस्कार को लेकर सभी प्राणी उस महामाया में लीन रहते हैं। जब प्राणियों का, सभी प्राणियों का कर्म भी अपना कर्म, उस कर्म का फल देने के लिए सन्मुख होने लगता है, और महाप्रलय का भी समय समाप्त होने जाता है, तब मायोपाधिक चैतन्य जो ईश्वर, वह क्या करता है? पुनः नया सृष्टि उत्पन्न करने के लिए संकल्प करता है। तो नया सृष्टि उत्पन्न करना है तो कैसी करता है, क्या परंपरा है, वो प्रक्रिया क्या है? तो उस मायोपाधिक चैतन्य अर्थात ईश्वर सबसे पहले पंच महाभूतों को उत्पन्न करता है, और वो सूक्ष्म रहते उस समय, तो सूक्ष्म पंच महाभूतों को उत्पन्न करता है। और वो सूक्ष्म पंच महाभूत है कि नहीं, और उसी से उत्पन्न होते सब लिंग शरीर। तो सभी लिंग शरीर सहित जो सूक्ष्म पंच महाभूत,
उस उपाधि से युक्त जो चैतन्य वही बन जाता है फिर हिरण्यगर्भ। तो जो पिछले के जन्म में, पिछले कल्प में जो ज्ञान कर्म और उपासना का साथ साथ अनुष्ठान कर रहा था, हिरण्यगर्भ की उपासना कर रहा था, वह जीव अपने संस्कार को लेकर, वह साधक अपने संस्कार को लेकर अब बन गया हिरण्यगर्भ। अब हिरण्यगर्भ कैसे? इसलिए हिरण्यगर्भ को बोला जाता है ईश्वर की वो पहली संतान है। कौन? हिरण्यगर्भ। क्यों? कि भगवान ने मायोपाधिक चैतन्य ईश्वर ने सबसे पहले अपंचकृत पंचमहाभूतों को बनाया और उस उपाधि से युक्त जो चैतन्य हुआ वही हुआ फिर कौन? हिरण्यगर्भ जीव। वो जीव कोटि में ही आते हिरण्यगर्भ। तो पिछले जन्म का साधक अब हिरण्यगर्भ बन गया, प्रजापति बन गया। लेकिन किसका प्रजापति? वो प्रजा का मालक है। अभी तो प्रजा उत्पन्न हुई ही नहीं है। तब भाष्य में कह रहे आगे कि सृज्यमानानां प्रजानां पति, आगे अभी उत्पन्न होने वाली जो प्रजा है उसका वो पति हिरण्यगर्भ। तब ध्यान दीजिए, अब पहले बाद में पंक्ति पढ़ेंगे। तो इस प्रकार का जो अब हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ तब वो क्या करता है? तो जो अपंचीकृत पंचमहाभूत है उसका पंचीकरण करता है हिरण्यगर्भ संकल्प मात्र से। तो जब पंचीकरण हो जाता है 5 भूतों का, उसमें स्थूलता आती है, तब वो चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड बन जाता है। और ब्रह्मांड बनने के बाद उस ब्रह्मांड के अंतर्गत फिर वो हिरण्यगर्भ इन दोनों को अर्थात युग्म को उत्पन्न करता है, रई और प्राण को, सूर्य और चंद्र को उत्पन्न करता है। फिर उससे फिर आगे सृष्टि उत्पन्न होने लगती है क्रमशः, क्योंकि रई और प्राण से संवत्सर से अयन द्वयम, फिर उससे मास, फिर अहोरात्र के निमित्त से ये सब बाकी अन्न आदि उत्पन्न होते हैं। फिर अन्न से रेत और रेत से फिर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सृष्टि उत्पन्न होती है। तो अब जो नया सृष्टि का नया कल्प में सृष्टि बनाने के लिए हिरण्यगर्भ आया, तो वह कैसा है? तद्भाव भावित। इसके लिए उसके लिए विशेषण आया क्या? तद्भाव भावित भाष्य में। अब भाष्य में देखिए, तो यथोक्तकारी मिला। यथोक्तकारी मतलब ऐसा वो साधक उसने पूर्व जन्म में क्या किया था? ज्ञान अर्थात उपासना और कर्म इनका साथ साथ अनुष्ठान किया था। अब पुनः नया सृष्टि उत्पन्न करना है तो भगवान ने क्या किया? परमात्मा ने अपंचीकृत पंचमहाभूतों को उत्पन्न करके उसको उपाधि, वही उपाधि बन गई। फिर उस उपाधि से अपंचीकृत उपाधि से युक्त हिरण्यगर्भ हुआ। और वो हिरण्यगर्भ कैसा है? तद्भाव भावित। तद्भाव भावित का मतलब क्या? उस पर एक वाक्य लिखते हैं। प्रजापति ही अहम, प्रजापति ही अहम सर्वात्मा, प्रजापति अहम सर्वात्मा इति उपासनाकालीन प्रजापति भावना युक्त, प्रजापति भावना युक्त इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे पूर्वकल्पीय तद्भाव भावित, तद्भाव भावित एतत्कल्पादौ हिरण्यगर्भात्मना निवृत्त बराबर उत्पन्न
प्रजापति सन पश्चात प्रजाकामः सन तपः अतप्यत। हो गया। चलिए अर्थ को देखिए। तो प्रजापति अहम सर्वात्मा इस प्रकार उपासना कर रहा था पिछले कल्प में कोई साधक, तो उसी भावना से भावित है, उसी संस्कार से संस्कारित है वो। तो प्रजापति अहम सर्वात्मा इति उपासना कालीन उपासना करते समय प्रजापति भावना युक्त, प्रजापति मैं हूं इस संस्कार से वो क्या है, युक्त है। फिर आगे पूर्वकल्पीय तद्भाव भावित, पूर्व कल्प में उस प्रकार से उस भावना से भावित संस्कार से युक्त भावित। फिर एतत् कल्पादो इस कल्प के आरंभ में हिरण्यगर्भात्मना हिरण्यगर्भ रूप से प्रजापति रूप से निर्वृत्त अर्थात उत्पन्न, प्रजापति रूप से उत्पन्न हुआ। ठीक है। तो उत्पन्न हुआ प्रजापति, फिर क्या, तो प्रजापति होकर पश्चात प्रजा काम, प्रजापति बन गया। फिर उसको अब कामना हुई कि मैं प्रजा को उत्पन्न करूं। फिर प्रजा को उत्पन्न करना है तो कैसा करूं, फिर उसने तप किया, तपः अतप्यत। संगति लगी। अब देखिए भाष्य में यथोक्तकारी तद्भाव भावित लग गया। अर्थ इतना इसका कि पिछले कल्प में साधक अवस्था में प्रजापति मैं हूं सर्वात्मा इस भावना से भावित संस्कार से युक्त, अब वह कल्पादौ इस कल्प के आरंभ में, इस नया कल्प बना कि नहीं, इस कल्प के आरंभ में निवृत्त हिरण्यगर्भ, निवृत्त अर्थात उत्पन्न निष्पन्न हिरण्यगर्भ रूप से उत्पन्न हुआ। ठीक है। वैसे संस्कार उसके थे पहले उपासना करते समय, अब वह हिरण्यगर्भ रूप से उत्पन्न हुआ। वो प्रजापति है, लेकिन कैसा प्रजापति भाई, अभी तो प्रजा उत्पन्न ही नहीं हुई। तब कह रहे आगे सृज्यमानानां प्रजानां स्थावर जंगमानां पति। मिला पंक्ति? तो देखो कैसा पढ़ता हूं। तो सृज्यमानानां स्थावर जंगमानां, फिर पीछे प्रजानां पति, उत्पन्न होने वाले जो स्थावर जंगमात्मक प्रजा है उसका वो पति, अभी उत्पन्न होने वाले उसका वो क्या बन गया, पति, मालक स्वामी। पति सन, ऐसा होता हुआ लग गए, यहां तक आ गए प्रजापति तक। फिर आगे देखिए जन्मांतर भावितम ज्ञानम श्रुति प्रकाशित अर्थ विषयम तपः अन्वालोचयत अतप्यत। इसका भी अन्वय सन के बाद, ठीक है ना। पति सन, इसके बाद देखो कैसा पढ़ता हूं। सन के बाद तपः, मिला तपः। फिर पीछे आइए जन्मांतर भावितम श्रुति प्रकाशित अर्थ विषयम, पीछे ज्ञानम, अंतिम में अतप्यत। फिर उसके बाद अन्वालोचयत। ठीक है। देखो तो प्रजापति हो गया, बन गया, यहां तक आ गए। फिर उसने तप किया, तो तप क्या किया, तप का क्या अर्थ है तप शब्द का, तो तप शब्द का अर्थ बताया क्या, जन्मांतर भावितम श्रुति प्रकाशित अर्थ विषयम ज्ञानम। तप का अर्थ ज्ञान, कैसा ज्ञान, जन्मांतर भावितम। जन्मांतर भावितम का मतलब है पूर्व जन्म में उपासना के माध्यम से संपादित ज्ञान, क्योंकि पिछले जन्म में उसने उपासना की है कि मैं ही प्रजापति हूं, है कि नहीं। फिर प्रजापति हूं तो प्रजा उत्पत्ति का क्या साधन होगा, ऐसा उसको संस्कार है उस जन्म के। तो जन्मांतर भावित ज्ञान, और कैसा ज्ञान, क्योंकि जब इस कल्प में भगवान ने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया, पहली संतान हिरण्यगर्भ, तो
हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करके उसको वेद भी पकड़ा दिए भगवान ने, क्योंकि वेद तो नित्य है कि नहीं? ब्रह्म की तरह निरपेक्ष नित्य न होने पर भी नित्य है। तो पिछले सर्ग में जैसे वेद थे वैसे पकड़ा दिए। फिर उस वेद अर्थात श्रुति, तो श्रुति का अर्थ का श्रुति प्रकाशित जो अर्थ, श्रुति के द्वारा प्रकाशित जो अर्थ है, उस अर्थ विषयक ज्ञान प्राप्त किया उस हिरण्यगर्भ ने, अर्थात तप किया, वही तप है। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या हुआ? तप। फिर देखिए तपः जन्मांतर भावितम श्रुति प्रकाशित अर्थ विषयम ज्ञानम, ये तप हुआ। अतप्यता, अतप्यता का अर्थ कर रहे अन्वालोचयत। अन्वालोचयत मतलब संपन्न किया, प्राप्त किया, है कि नहीं? कैसे? चिंतादीना, है कि नहीं? तत्संस्कारम उद्बोध्य, चिंतन आदि करके उस संस्कार को उद्धृत करके, उद्बोध्य ज्ञानम उत्पादितवान, यह अर्थ है अन्वालोचयत का। अन्वालोचयत का अर्थ लिखिए चिंतादीना तत्संस्कारम उद्बोध्य, तत्संस्कारम उद्बोध्य ज्ञानम उत्पादितवान, अपने में ज्ञान को उत्पन्न किया, यही उसका तप करना हुआ। हो गया जी? चलिए, तो कहा तो चिंतन हुआ, फिर तो हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, उसने तप किया। अभी तप करने के बाद उसने क्या किया? तो मिथुन को उत्पन्न किया, है कि नहीं? वो आगे आ रहा है भाष्य में, अथतु इत्यादि से, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।